नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की बड़ी खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। लीनस मैत्री क्लब के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक होटल के सभा कक्ष में यह कार्यक्रम था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे दमोह के सांसद राहुल सिंह। विशिष्ट अतिथि थे सिद्धार्थ मलैया और पूजा मलैया। अतिथियों ने मां भीड़ा पानी की आराधना की, दीप प्रज्वलन किया और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों की मानवंदना के पश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जो कि लीनेज मैत्री क्लब के संविधान और परंपराओं के अनुसार होता है, और वैसे ही किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से भी हुआ। अतिथियों ने कार्यक्रम में आयोजन की सराहना की। लीनेज मैत्री क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। किस प्रकार आयोजन हो रहा है, आइए लेके चलते हैं हम वहां जहां लीनेज मैत्री क्लब के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह। जिनकी मेहनत, लगन और विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी एरिया ऑफिसर लीनेज जोशी बकरा जी की। क्या आप अपना दायित्व निभाने के लिए रेडी हैं? प्रशासनिक एवं सेवा समिति का गठन करना है, जिस पर आपकी समस्त लगी शिक्षा। हमारे अध्यक्ष स्मृति खरे, सचिव पूजा सचदेव एंड कोषाध्यक्ष नर्मदा सिंह जी, आप सभी का बहुत पहले जो बड़े पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठे और हमारे पत्रकार भाई बहन, आप सभी का भी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मेरी इच्छा है कि एक बार अच्छी दुआ और उसकी ऊर्जावान टीम ने ऐसे कई कार्य करे हैं, चाहे पूर्व वितरण हो, मंगल वितरण हो, शिक्षा के शिविर हो, सेहत के लिए बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने मानवता के जीवन को छुआ है। मैं उन्हें उनकी अध्यक्षता के लिए बहुत बधाई देती हूँ। हमारी नई अध्यक्ष ऊर्जावान स्मृति भाभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमें पूरा विश्वास है वो इस संकल्प को बहुत आगे ले जाएंगी। धन्यवाद।
वो बिना दायित्व के भी कार्य करेंगे और दायित्व निभाते रहेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। उनका कार्यकाल अच्छा रहा होगा ऐसा मैं मानता हूँ, और बेहतर कार्यकाल के लिए, बेहतर कार्यों के लिए, पीड़ित मानव की सेवा के लिए एनएस क्लब उपस्थित है। उसकी हाजिरी हस्ताक्षरित है और फील्ड में, जैसा अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है, फील्ड में सांसद जी भी रहेंगे जब वो आग्रह करेंगे, और हम सब भी उपस्थित हैं, देवर की तरह भी और भाई की तरह। अधिकांश लोगों से संबंध देवर भाभी का है, बहन भाई का भी है, और मातृशक्ति को हम ज्ञान दें, ऐसी क्षमता पुरुष में तो नहीं होगा, तो मुझ में भी नहीं। जो जीवन दायनी है, जो एक घर भारतीय परंपरा के अनुसार, जो एक घर छोड़ के दूसरे घर को भी अपना ले, और उसके घर में भी लक्ष्मी, सरस्वती, और कभी कभी मौका आए तो दुर्गा का भी वास हो और अपना रूप दिखाए, उसके बारे में हम आपको क्या ज्ञान देंगे? आप वो वर्ग से हैं जो समाज के बेहतर साधन संपन्न लोगों में से हैं। आपके पास बेहतर साधन है, आपके पास शिक्षा भी है, और आपके कुछ पीढ़ियों से आपकी समझ और समाज के प्रति दायित्व आपका बढ़ जाता है। और वैसे ही जैसे मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं जिस प्रिविलेज अभिजात वर्ग से आता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी उतनी ही है। आपको अपनी जिम्मेदारी का बोध है, ऐसा मुझे विश्वास है, और आप बेहतर कार्य करेंगे, ये मुझे पूरा इसकी आशा है, और आपके साथ मुझे भी कार्य करने का मौका मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पूजा के साथ मुझे भी अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सौभाग्य से होती है तो समाज में बेटियों की, माताओं की, बहनों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सुनते हैं, जब बैठे रहते हैं, कई बार तो बोलते हैं आप क्या करते हैं, तो कई महिलाएं बोलती कि हम वर्किंग वुमन है, ये है वो है। कई महिलाएं ऐसे बोलती कि मैं हाउस वाइफ हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो वर्किंग वुमन है वो ठीक है, पर एक जो हाउस वाइफ है, जो महिला अपना घर चलाती है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई मैनेजमेंट नहीं चला सकता। क्योंकि सुबह उठकर उनको बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पति के ऑफिस जाने की तैयारी भी करनी है, और उसके बाद जो घर की व्यवस्थाएं हैं वो भी देखनी है। ऐसी मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जब इतनी संख्या में मातृशक्ति यहाँ बैठी है, और जब वो समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, विभिन्न प्रकार के लोग जो अलग अलग चीजों से ग्रसित हैं, जब उनको उनसे लड़ने के लिए जब महिलाएं पूरी कमर कसती है, तो हम जैसे जनप्रतिनिधि आदरणीय सिद्धार्थ भैया और मैं, हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं कि हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम ना करें। अभी जैसे कमर बांटने का काम है, आदरणीय सिद्धार्थ भैया के माध्यम से भी दमों के लिए निरंतर पेड़ देने का काम कर रहे हैं। तो सभी लोग अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, और सबका उद्देश्य और सबका लक्ष्य केवल एक है कि समाज का उत्थान हो, कोई समाज में गरीब ना हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले और सब सामाजिक जीवन जिए। और उसी को लेके जब हम सरकार की बात करते हैं, तो चाहे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी, सभी का उद्देश्य और सभी का एक ही लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको प्रथम फायदा है, कैसे न देखें। तो जब सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि सरकार जब कार्य करती है तो 100% उस कार्य को जस्टिस कभी कभी नहीं मिल पाता, पर जो सामाजिक संस्थान है, जो महिला सशक्तिकरण के कार्य है, जब आप जैसे समाज के लोग जब उस योजना में जुड़ जाते हैं, तो सरकार की योजना में वास्तव में जमीन पर उतरती है। तो आप लोगों ने कहा कि जब आप लोग कार्यक्रम करेंगे तो आप
बुलाएंगे। और मैं उनसे बात नहीं है ये बोलती कि जब आप सरकारी कोई कार्यक्रम होंगे समाज सुधार के, समाज को उद्धार करने के, तो हम लोग अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि अतिथि के तौर पे लीनस क्लब के लोग भी वहाँ पहुंचे, महिलाएं भी पहुंचे। तो सरकार और क्लब जब दोनों का तालमेल बन जाएगा तो हम लोगों को सरकार की योजनाएं जमीन में पहुंचाने में बहुत आसान होगा। मैं पूरी महिला शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उसको साधुवाद देता हूँ। इतने अच्छे आयोजन में आप लोगों ने बुलाया और एक साथ दमोह शहर की सभी मातृशक्ति और सभी अच्छे परिवारों से इनके मन में कुछ सोशल वर्क करने का जज्बा है। सब जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हमको जब मंच मिलता है तो हम खुद अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। तो यहाँ आपने बुलाया अध्यक्ष जी, निर्वाचित अध्यक्ष जी मोदी बग्गा जी, मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ। लीनस मैत्री क्लब के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान में गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए, उन महिलाओं को कंबल वितरित किए गए जो मजदूरी करते हैं या अति गरीब हैं। अलग अलग अपने अपने स्किल्स हैं, उन सभी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे अतिथियों से बहुत ही सार्थक और समय निकाले हैं सेवा का। हम हर सेवा भाव करते ही रहते हैं, जो हमारी आज की शुरुआत है, तो निरंतर कार्यक्रम को आगे बढ़ती हो सके। टीचर को आना एक साथ जो पीछे रह गए हैं वो भी आ जाए, जो बच्चे हैं वो भी आ जाए। उनको कंबलों का वितरण किया गया। शीत ऋतु है और शीत से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। यूथ लीनस मैत्री क्लब लगातार समाज सेवा, पर्यावरण और साथ में पीड़ित मानवता की सेवा में लगातार लगा रहता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी वह लगातार सजग दिखलाई देता है और इस बार फिर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हम लगातार जिस प्रकार कार्य करते रहे हैं पूर्व में और वैसे ही कार्य करते रहेंगे। Thank you.